तो द इटर्नल एम्परर की लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था क्वांगशेंग ने क्रिस्टल पगोड़ा के अंदर क्यूयान को हरा दिया था। क्यूयान को हराने की वजह से शी-तियान के साथ भी क्वांगशेंग की बहस हो जाता है। उन दोनों की बहस इस हद तक बढ़ जाता है कि शी-तियान तो क्वांगशेंग से फाइट करने के लिए भी उतर आया था, पर वहीं पे जुआन कॉलेज की थर्ड एल्डर आ जाता है और उन दोनों की फाइट को रोक देता है। थर्ड एल्डर ने क्यूयान और शी-तियान को क्रिस्टल पगोड़ा के अंदर आने से हाफ ईयर तक बैन भी कर देता है। और फिर हमने ये भी देखा था थर्ड एल्डर और किंग ईयर क्वांगशेंग के बारे में बात कर रहा था। थर्ड एल्डर कहता है होली सेरेमनी भी काफी ज्यादा करीब आ चुका है। मैं तो ये जानने में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्वांगशेंग किस तरह की बाउंड्री टावर को क्रिएट कर सकता है। अब इसकी आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग जुआन कॉलेज की रैंकिंग स्टोन को देखते हैं, जहाँ पे क्वांगशेंग की जो नेम था जुआन रैंकिंग की 47 नंबर पर आ गया था। ये देखकर तो वहाँ पे मौजूद सभी स्टूडेंट ही पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। ये देखकर क्वांगशेंग सोचते अगर मैं एक बार टावर ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच जाता हूँ तो मेरी पोजीशन जुआन रैंकिंग में आने की बजाय डी रैंकिंग में आ सकता है। और फिर वो से अपने रूम की ओर निकल पड़ता है, जहाँ पे आने के बाद उसे पता चलता है कि जुआन रैंकिंग की लिस्ट पर आने की वजह से उसे कुछ रिवॉर्ड के तौर पर मिला था, जो कि 1000 जुआन कॉइन के साथ साथ एक स्पेस स्टोन, जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। किंग को उसे डिस्टर्ब ना करने के लिए बोलकर कल्टीवेशन के लिए चला गया था। और फिर क्वांगशेंग को हमें कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है, जो कि स्पेस स्टोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ था, क्योंकि होली सेरेमनी भी काफी ज्यादा करीब आ चुका था। और फिर ऐसे ही उसकी कल्टीवेशन भी कंप्लीट हो जाता है और होली सेरेमनी भी पास आ जाता है, यानी कि आज ही होली सेरेमनी का दिन था। और फिर हमें जुआन कॉलेज के उस हिस्से को दिखाया जाता है जहाँ पे की होली सेरेमनी होने वाला था। वहाँ पे थोड़ी डिस्टेंस की दूरी पर हमें क्वांगशेंग को भी दिखाया जाता है। इसे देखते ही क्वांगशेंग कहने लगता है फाइनली वो दिन आ गया, मैं होली सेरेमनी के अंदर ज्वाइन होने के बाद टावर ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच सकता हूँ। इससे से ही मैं एक ट्रू कल्टीवेटर बन सकता हूँ। और वो उस एरिना के अंदर आ जाता है। और फिर थोड़ी देर में उन स्टूडेंटों के सामने आसमान में एक स्पेस क्रैक ओपन होता है और उसके अंदर से जुआन कॉलेज की वॉइस डीन आ जाता है। इसे देखकर तो क्वांगशेंग की आंख एकदम से फाटी की फाटी ही रह गई थी। सही में इस मास्टर की एंट्री मुझे भी बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और फिर वॉइस डीन कहने लगता है तुम लोगों के यहाँ पे आने के लिए थैंक्स, और हाँ जल्द से जल्द होली सेरेमनी को स्टार्ट कर दिया जाए। और वहाँ की एल्डर वॉइस डीन के साथ होली सेरेमनी को स्टार्ट करने में लग जाता है, जहाँ पे वो अपनी पावर की मदद से किसी टाइप की फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में लग जाता है। इनकी पावर्स को देखती है क्वांगशेंग कहता है ये सभी तो 9 डिंग एक्सपर्ट मास्टर है। सभी मास्टर्स मिलकर किसी टाइप की फॉर्मेशन को बना लेता है। उस फॉर्मेशन के अंदर से कोई लाइट आसमान की ओर जाने लगता है। इसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि आसमान के अंदर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी आने लगता है। इसे देखकर वॉइस डीन सभी डिसाइपल को स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए कहता है। तो सभी डिसाइपल यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया था। और फिर हमें क्वांगशेंग को दिखाया जाता है, जो कल्टीवेशन करते किसी और ही वर्ल्ड में पहुंच गया था। लास्ट टाइम इसी वर्ल्ड को हमने क्वांगशेंग को कल्टीवेशन करते हुए देखा था, जहाँ पे ल्यूर भी मौजूद था। और फिर क्वांगशेंग के ऊपर हम एक हेवनली टावर को क्रिएट होते हुए देखते। इसे देखते क्वांगशेंग कहने लगता है होली सेरेमनी की पावर मुझे हेवनली पैलेस को क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है। हेवनली पैलेस दो हिस्सों में डिवाइड है, अपर हेवनली पैलेस और लोअर हेवनली पैलेस। अपर हेवनली पैलेस वो जगह है जहाँ पे बाउंड्री टावर स्थित है, और लोअर हेवनली पैलेस वो जगह है जहाँ पे पावर्स को स्टोर किया जाता है। नॉर्मल कल्टीवेटर्स लोअर हेवनली पैलेस को क्रिएट किए बिना और स्पिरिचुअल एनर्जी या फिर पावर को कल्टीवेट किए बिना बस अपर हेवनली पैलेस को ही क्रिएट कर सकता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता में होली सेरेमनी के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे एक डिसाइपल अपनी बाउंड्री टावर को क्रिएट करने में कुछ हद तक कामयाब हो गया था। इसे देखते ही एक एल्डर कहने लगता है बाउंड्री टावर के अंदर रैंक 1 का बाउंड्री टावर सबसे ज्यादा कमजोर होता है और रैंक 9 का बाउंड्री टावर सबसे ज्यादा अच्छा होता है, बट किसी भी बाउंड्री टावर को क्रिएट करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। और फिर हम लोग एक डिसाइपल को देखते हैं, जो कि अपनी बाउंड्री टावर को क्रिएट करने में कामयाब हो गया था। उसकी जो बाउंड्री टावर था उसकी रैंक 4th रैंक था। उस डिसाइपल की स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी देर में अनस्टेबल होने लगता है। ये देखकर एक एल्डर कहता है लगता है ये डिसाइपल लोअर हेवनली पैलेस पे पहुंच गया, शायद से इसी वजह से ऐसा हो रहा है। और वॉइस डीन से कहता है वॉइस डीन हमारी सीलिंग एकेडमी के अंदर जल्द ही और एक पिल रिफाइनर आने वाला है। बट वॉइस डीन की नजर तो क्वांगशेंग पर टिका हुआ था। वो कहने लगता है उसकी अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ चेंजेस तो होना ही चाहिए था। होली सेरेमनी भी जल्द ही बंद होने वाला है। और फिर हम होली सेरेमनी की पोर्टल को देखते हैं, जो कि बंद होने ही वाला था, लेकिन थोड़ी देर में वो पोर्टल एकदम से बड़ा होने लगता है। ये देखकर तो वहाँ की सभी मास्टर ही पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। और फिर हम क्वांगशेंग की बाउंड्री टावर को अपीयर होते हुए देखते हैं, जो कि उन लोगों की कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ा था और वो गोल्डन कलर में चमक रहा था। उसके अंदर से एक भयानक एनर्जी निकालने लगता है, जिसकी एनर्जी की वजह से आसपास की जितने भी चट्टान था वो डैमेज होने लगा था। ये देखकर तो तियान केजी भी पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि वो भी इस बाउंड्री टावर की रैंक पता नहीं लगा पा
रहा था और फिर वही एल्डर फिर से कहने लगता है ऐसा चीज आज तक कभी भी हमारी सीलिंग एकेडमी के अंदर अपियर नहीं हुआ और ये बाउंड्री टावर शायद से 7th रैंक की बाउंड्री टावर है। और फिर क्वांगशेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इस एनर्जी को महसूस करते वो एल्डर कहता है ये फर्स्ट ग्रेड की पील रिफाइनर की एनर्जी है। पर क्वांगशेंग ने ऐसा कैसे कर लिया? क्वांगशेंग अपनी बाउंड्री टावर को देखते हुए कहता है टाइम स्पेस बाउंड्री टावर ये एक सुप्रीम बाउंड्री टावर है और इसकी रैंक शायद से 9 रैंक से भी ऊपर है, जो कि मुझे टाइम की पावर को कल्टीवेट करने की इजाजत देता है। एल्डर क्वांगशेंग से पूछता है क्या ये तुम्हारी बाउंड्री टावर है? क्वांगशेंग सोचता है मेरी इस टाइम स्पेस बाउंड्री टावर के बारे में ना बताना ही सही है, इसे रिवील करना मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल खड़ी हो सकती है। और इसके बारे में क्वांगशेंग कुछ भी नहीं बताता। क्वांगशेंग को ऐसे चुप होते हुए देखकर एल्डर कहने लगता है होली सेरेमनी अब खत्म हो चुका है, जो भी इस होली सेरेमनी की विनर है उसे रिवॉर्ड के तौर पर स्क्रोल ऑफ हेवन डिसोलेशन रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। और एल्डर उस स्क्रोल को भी निकाल लेता है। ये देखकर तो क्वांगशेंग काफी ज्यादा खुश हो गया था। पर वो तीनों स्टूडेंट क्वांगशेंग से कहने लगता है इस सेरेमनी के अंदर हम 4th डिसाइपल ऐसे हैं जिन्होंने सक्सेसफुली बाउंड्री टावर को क्रिएट कर पाया। अगर तुम अकेले इस स्क्रोल को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें अकेले हम तीनों से फाइट करना होगा। ये देखकर तो क्वांगशेंग भी फाइट के लिए अपनी शॉट को तुरंत ही बाहर निकाल लेता है। क्वांगशेंग की इतनी कॉन्फिडेंस को देखकर वो तीनों स्टूडेंट कहने लगते हैं अरे भाई इसके अंदर तो डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो वो तीनों भी क्वांगशेंग के साथ फाइट करने के लिए आ जाता है। पर क्वांगशेंग उन लोगों के साथ फाइट करते हुए उन लोगों को काफी आसानी से पीछे भी कर रहा था। फिर भी वो तीनों नहीं मानता और क्वांगशेंग के साथ फाइट करने में लग जाता है। तो ये देखते क्वांगशेंग अपनी गोल्डन मेरिडियन आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी पावर से जमीन के अंदर पंच मारता है। इसकी एनर्जी की वजह से वो तीनों पीछे हो गया था। और फिर क्वांगशेंग कहता है अब अटैक करने की बारी मेरी और वो अपनी 9 थंडर सील की 5th सील थंडर व्हील को एक्टिवेट करने लगता है और इससे उन तीनों स्टूडेंटों के ऊपर अटैक भी कर देता है। तो ये देखते वो तीनों स्टूडेंट अपने ऊपर एक शील्ड बनाकर इस अटैक से बचने की कोशिश तो करता है। पर क्वांगशेंग के अटैक से उन तीनों स्टूडेंट की शील्ड तो ब्रेक हो गया था, उसके साथ साथ वो तीनों स्टूडेंट भी और भी ज्यादा पीछे हो जाता है, यानी कि वो और एक राउंड हार चुका था। पर फिर भी वो स्टूडेंट हार नहीं मानता और वो अपनी किसी पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। इसे देखते ही क्वांगशेंग अपनी 9 थंडर सील की 7th सील थंडर पागोड़ा से उन तीनों के ऊपर हमला करने लगता है। ये देखकर तो वो एल्डर भी पूरी तरीके से शॉक हो चुका था कि क्वांगशेंग इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक के ऊपर मास्टर कैसे हासिल कर सकता है। ये देखकर तो वो तीनों स्टूडेंट भी पूरी तरीके से डर चुका था और डरते हुए अपनी टेक्निक के साथ क्वांगशेंग की टेक्निक के ऊपर हमला करता है। पर क्वांगशेंग के अटैक के सामने उन तीनों स्टूडेंटों के अटैक कमजोर पड़ने लगता है। तो ये देखते क्वांगशेंग कहता है मेरे पास से वो हेवनली स्क्रॉल कोई भी छीन नहीं सकता, वो मेरा है। वो तीनों स्टूडेंट जैसे ही देखता है कि क्वांगशेंग के अटैक के सामने वो तीनों कुछ भी नहीं कर सकता तो वो तीनों तुरंत ही क्वांगशेंग के सामने हार मान जाता है। तो ये देखते क्वांगशेंग अपने अटैक को डीएक्टिवेट करने लगता है। यह देखकर बॉयज जिन उस स्क्रॉल को क्वांगशेंग को देते हुए कहने लगता है इस बार की होली सेरेमनी अब खत्म हो चुका है। जो भी बाउंड्री टावर को क्रिएट नहीं कर पाया था उन डिसाइपल्स को निराश होने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को अगले होली सेरेमनी के अंदर और एक मौका मिलेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को एक लाइक और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों से शेयर जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।